नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे और जिसके लिए मैं यहाँ पर पहला प्रश्न ले लिया हूँ 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 और दूसरा इसी प्रकार का प्रश्न है 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12। केवल प्लस और माइनस का फर्क है और दोनों तरह के प्रश्न को हमको समझना है। प्लस वाला भी कंसेप्ट सीखना है और माइनस वाला भी कंसेप्ट सीखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं बहुत ही आसान ट्रिक इस वीडियो में बताया हूं और शॉर्टकट मेथड से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा और लास्ट में मैं एक प्रश्न भी आपसे पूछा हूं जिसका आपको क्या करना है, जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुणनखंड का जो सबसे पहला कंसेप्ट है वो ये है कि एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कोफिशिएंट है उसका गुना करना होगा आपको लास्ट वाले संख्या से जो अचर पद हो। कैसे पहचानेंगे अचर पद कौन है? तो देखिए, जिसमें कोई भी अल्फ़ाबेट का जो अक्षर है ए या बी सी ये सब ना लगा हो। तो देखिए यहाँ पर 12 में क्या है, एक्स नहीं लगा है। बाद बाकी क्या है, तो देखिए 10 में भी 10 के पीछे भी एक्स है, यहाँ पर 2 के पीछे एक्स स्क्वायर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहचान लेना है। अब चलिए 2 का 12 से गुना कीजिए सबसे पहले। तो 2 गुने 12 क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब आपको 24 को दो ऐसे संख्याओं में तोड़ना है जिसका जोड़ ये बीच वाला 10 एक्स आ जाए और गुना जो है 24 है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए क्या करना है, आपको कहीं भटकना नहीं है। सबसे पहले आपको 24 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 2 से लगाइए सबसे छोटी संख्या से, तो यहाँ 12 मरतबा लगेगा। फिर 2 से लगाइए तो 6 मरतबा लगेगा। फिर 2 से तो 2 3 6। ठीक है, इसका मतलब है कि 24 को आप ये लिख सकते हैं, 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 और गुने में 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, गुना करके 24 लाना है। ठीक है, 24 लाना है और जोड़ करके क्या करना है, 10 लाना है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, देखिए 2 दूनी 4 होता है, एक 4 है और 2 तिया 6 है। 6 और 4 कॉम्बिनेशन बनता है, एक बनता है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 का, या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 और 3 का बनता है। तो इस तरह से एक एक का यूज हो सकता है आगे के सवालों में, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर जोड़ के 10 लाना है। तो देखिए 4 और 6 का जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है और गुना करते हैं तो 24 आ जाता है। यहाँ पर मान लीजिए 4 और 6 कितना हो गया, 10 और 4 गुने 6 24 आ जाता है। तो बीच वाला जो आपका इसका मतलब है संख्या मिल चुका है। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर सजा के यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 2x स्क्वायर और ये प्लस 10x है ना, इसको क्या करना है 4 और 6 के रूप में लिखना है। 4x और 6 और x और प्लस 12। देखिए इससे कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10x आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आगे के टर्म में आपको क्या करना है, छोटे छोटे चीज़ों में इसको डिवाइड कर देना है। जैसे देखिए 2x स्क्वायर है तो 2 और x के बीच कुछ नहीं है तो गुना है। ठीक है, और x स्क्वायर को आपको क्या करना है कि 2 बार लिखना है, x गुने x। अगर यहाँ 3 होता तो 3 बार लिखते हैं हम लोग। ठीक है, x का पावर अगर 3 होता तो 3 बार लिखते हैं x को। अब यहाँ पर देखिए 4 को आप 2 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, और x को गुने में लिख सकते हैं। बस इतना लिख दिए। अब यहाँ देखिए 6x है तो इसको आपको 6x में ही छोड़ देना है और यहाँ पर 12 के रूप में ही छोड़ देना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहीं पर एक लॉजिक बताऊंगा जिससे आपकी समय की बचत होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों में कॉमन सबसे पहले आपको लेना है। तो देखिए 2 और x और 2 और x यहाँ दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो 2x को सबसे पहले आपको कॉमन ले लेना है। अब चूंकि 2 और x कॉमन ले चुके थे, ये वाला x बच गया और बीच में प्लस है तो प्लस का साइन दे दीजिए और यहाँ पर 2x कॉमन ले लिए तो ये वाला 2 बच गया। ठीक है, लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। क्या करना है, आपको बीच में प्लस लिख देना। ठीक है, और बिना कुछ सोचे समझे ये बीच वाला x प्लस 2 है ना, ये यहाँ भी आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है x को कितना से गुना करेंगे, 6x आएगा। तो देखिए x को 6 से गुना करेंगे तभी 6x आएगा। अब चूंकि आप x को 6 से गुना करेंगे 6x आएगा, यहाँ 6 देंगे, जैसे ही 6 लिखेंगे देखिए ये वाला भी आ जाता है टर्म, 6 दूनी 12। ठीक है, तो आपका गुणनखंड बन चुका है। अब क्या करना है, तो देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, समय की बचत भी हुई और आपको ये देखिए गुणनखंड का एक ट्रिक आता है कि बीच वाला जो है ना x प्लस 2 और x प्लस 2 ये दोनों मिलना चाहिए। ठीक है, तो आपका मिल भी गया क्योंकि आपको ये फिक्स है कि ये दोनों मिलना ही चाहिए। तो मैं क्या किया हूँ, केवल इन दोनों में कॉमन ले लिया हूँ और ये वाला लिख लिया हूँ और इसी को सेम टू सेम यहाँ उतार दिया हूँ। अब बस इससे पता चल जाता है कि कितना को गुना करेंगे तो ये वाला टर्म आएगा। ठीक है,
अब क्या करना है, इन दोनों में से कोई एक को लेना है, लिखना है। जैसे देखिए x+2 है, x+2 है, तो यहाँ पर एक ठो लिख लीजिए x+2, और इसके आगे का और इसके आगे का बीच में कोष्ठ में आप डाल दीजिए। इसके आगे का 2x लिख दीजिए और इसके आगे का +6 लिख दीजिए। लीजिए आपका गुणनखंड बन के तैयार है। ठीक है, अब चलिए इसी चीज़ों को हम माइनस वाला में सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2x² है प्लस 10x है माइनस 12 है, तो फिर से आपको वही लॉजिक करना है, x² के आगे वाले को कोफिशिएंट को पीछे वाले से गुना करना है, तो यहाँ 24 आ जाएगा। और क्या करना है कि मान लीजिए 2 से लगाएंगे आप जो 12 और फिर 2 से तो 6 और 2 से तो 2 तिया 6। अब यहाँ पर देखिए कम्बिनेशन 24 का कम्बिनेशन 2 गुने 2 गुने 2 और गुने 3। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। लाना है क्या, 10x लाना है। तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 दूना 12, 12 आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ 12 और 2 का कम्बिनेशन करके घटाना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए घटाना है आपको। तो यहाँ पर प्लस में 12 और माइनस में 2 लिखेंगे तो आपको घट करके यहाँ पर 10 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि कहाँ पर किसका कम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये देखिए यहाँ पर इसी बात को लिखना है 2x² और यहाँ पर देखिए -2x है तो -2x लिख दीजिए और +12 लिख दीजिए और x लिख दीजिए और -12 लिख दीजिए। इससे क्या होगा कि देखिए प्लस माइनस घट करके और 10 ही x आएगा। ठीक है, तो अभी भी सवाल में कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर आपको बारीकी से फिर छोटे छोटे टर्म में बदल दीजिए। 2x² है तो 2 और आपको x के बीच में गुना का चिन्ह देना है और x 2 बार लिखना है क्योंकि उसका पावर 2 है, और -2 गुने x लिखना है। और आपको पता ही है कि इसमें अब ट्रिक लगेगा, 12x और -12 ऐसे ही लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसमें ट्रिक लगाइए। देखिए सबसे पहले तो इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो देखिए इन दोनों में 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है, तो 2x को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये सारा कॉमन ले चुके हैं तो कुछ भी नहीं बचा, तो -1 आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2x को 1 से गुणा करेंगे तो 2x आ जाएगा। ठीक है, अब आपको झटके से क्या करना है, यहाँ पर आपको झटके से प्लस लिख करके और यहाँ पर आपको फिर से x - 1 लिख देना है। x - 1 देखिए इसको देख के लिखना है, लेकिन वो आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो x को कितना से गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो देखिए 12 को 12 से गुना करेंगे तभी, 12 को x से गुना करेंगे तो 12x आएगा। अब ये वाला तो आपको अपने आप ही आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस और 12 का 12 आ गया। अब देख सकते हैं आप, तो बिना सोचे समझे आपको यहाँ पर लिखना है x - 1 ये वाला। ठीक है, तो एक ही में आपको समय लगती है और दूसरा जो अपने आप लिखा था। ठीक है, ये ट्रिक है इसका। अब क्या करना है आपको, ये दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए। तो चलिए x - 1 लिख लिए और इसके आगे क्या करना है, 2x लिखना है और इसके आगे का +12 लिखना है। ये आपका गुणनखंड का आंसर आ चुका है साथियों। तो गुणनखंड सीखना बहुत ही आसान है साथियों। आपको क्या करना है कि इन्हीं लॉजिकों को का इस्तेमाल करना है। अब हम लोग सवाल के लास्ट में आ चुके हैं। यदि आप लोग गुणनखंड सीख चुके हैं तो चलिए एक सवाल बना के दिखाइए, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 4x² - 8x + 2। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये इसका गुणनखंड करके आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और चलिए साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह का कंटेंट आपके लिए बना के मैं लाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।